हेलो दोस्तों, मैं डेविड साहू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में साधारण ब्याज का प्रैक्टिस सेशन क्वेश्चन कराया था, उसी में मैं आगे फिर से एक प्रैक्टिस सेशन का साधारण ब्याज का कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊँगा और बहुत ही अच्छा ट्रिक बताऊँगा जिससे कोई भी साधारण ब्याज का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखना और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाकर पहले सब्सक्राइब कर दो और फिर अपने दोस्तों को भी भेज दो ताकि वो भी ये वीडियो देख सके, और चैनल को लाइक करते जरूर जाना वीडियो को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में, क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखना तभी समझ आएगा। 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है, ठीक है। कितना गुना बोल रहे हैं? 2 गुना बोल रहे हैं। तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? होने में उसे कितना समय लगेगा? तो हमको क्या बताना है इसमें? समय बताना है। क्या बताना है? समय बताना है। ऑप्शन दे देता हूं मैं। हमारा है 24 वर्ष, बी ऑप्शन है हमारा 16 वर्ष, और सी ऑप्शन है 32 वर्ष, और डी है 12 वर्ष, ठीक। डी है हमारा 12 वर्ष। तो इसको बताना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। इसका पिछले क्लास में भी इसका ट्रिक बताया था मैं, इस तरीके के क्वेश्चन और करवाया था। तो ये बहुत ही आसान सा है। इसमें क्या करना है, हमको पहले देखना है कि कितना गुना बोला है। कितना गुना बोला है? इसमें कितना गुना बोला है? 2 गुना बोला है। कितना गुना बोला है? 2 गुना। तो 2 गुना में से कितना कम कर लेना है? 1 कम कर लेना है। तो 2 गुना में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 गुना में 1 कम करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब कितने वर्ष में बोला हमको निकालना है? यहाँ समय 1 वर्ष दे दिया है, तो फिर 1 वर्ष दे दिया है तो हमको समय की क्या निकालना है? तो पहले वाले समय को हम क्या कर लेते हैं? बटे में लिख लेते हैं सीधा, ठीक। 1/8। 1 कहाँ से आया? तो 2 गुना है तो उसमें से 1 कम किए तो 1 आ गया, और 8 हमारा क्या दिया है? समय दिया है। बराबर कर लेते हैं। उसके बाद फिर कितना गुना पूछ रहा है, तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? तो 4 से हम 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक। इसमें भी वैसे कम कर लेना है। 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो क्या कर लेना है? 4 से 1 कम 3 कर लेना है, ठीक। तो 3 कर लिए। अब समय पूछ रहा है, तो समय हमारा पहला समय हो गया T1 और दूसरा समय हमारा हो गया T2। पहला समय हो गया T1, दूसरा समय हो गया T2। तो फिर T2 है तो हम T2 सीधा 3 गुना कर देंगे तो T2 हमारा इस साइड आया, 1 के साथ गुना होगा, और 8 और 3 का गुना होगा तो हमारा 8 दिया 24। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 24 वर्ष। क्या उत्तर आ जाएगा? 24 वर्ष। तो बहुत ही सरल है। अगर इसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बिल्कुल बिना समय लिए बना सकते हो। क्या करना है? इसमें 2 गुना बोला है तो 1 कम करके 1 लिख दिए, बटे 8 है। इसमें 2 गुना वाले में 8 वर्ष बोला है तो 8 लिख दिए, बराबर 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो 4 गुना, तो 4 का 3 लिख दिए, और उसके बाद कितना समय लगेगा? समय बताना है तो हमारा दूसरा समय है T2। तो T2 हो गया, यहाँ लिख दिए, और 3 गुना करेंगे तो हमारा कितना उत्तर आ गया? 24 वर्ष। कितना उत्तर आ गया? 24 वर्ष, ठीक है। तो इसी तरीके का फिर से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है? कोई धन किसी निश्चित दर से, क्या दिया? किसी निश्चित दर से, कोई धन किसी निश्चित दर से 2 वर्ष, समय दिया है 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। कितने वर्ष के लिए दिया गया? तो 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। साधारण ब्याज को ऐसा ही लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पर दिया गया, ठीक है। साधारण ब्याज पर दिया गया यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती है, यदि ब्याज की दर
ब्याज की दर 3% अधिक होती है तो पहले से 240 रुपया अधिक ब्याज मिलता है। क्या मिलता है? तो पहले से 240 रुपया अधिक ब्याज मिलता है। क्या मिलता है? 240 रुपया अधिक ब्याज मिलता है। तो हमको इसमें क्या बताना है? तो वह धन क्या है? तो मूलधन बताना है उसमें। तो वह धन क्या है? क्या बताना है? मूलधन बताना है कि मूलधन क्या होगा। ब्याज दिया, वर्ष दिया है, किसी कोई धन किसी निश्चित दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिए। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती है, मतलब जितना दिए थे पहले उससे अगर हम 3% बढ़ा देते हैं, उससे हम क्या करते हैं 3% बढ़ा देते हैं, तो फिर क्या होता है? तो पहले जो जितना ब्याज मिल रहा था, जो भी मिल रहा था, उससे 240 रुपया अधिक ब्याज मिल रहा है। 3% बढ़ाने से 240 रुपया अधिक ब्याज मिल रहा है। कितने वर्ष में? तो 2 वर्ष में। तो हम वो पहले जो दिए थे वो तो नहीं दिया है इसमें, लेकिन जो अभी दिया है 2 वर्ष में 3% बढ़ाने से जितनी राशि है उसका 240 रुपया अधिक मिल रहा है। ठीक, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारा क्या होता है। एसआई बराबर क्या होता है? 80%। क्या होता है? 80%। पिछले क्लास में इसका डिटेल बता दिया हूँ, देख लेना आप लोग जाके, जो नहीं देखे हो। तो 80%। तो एसआई हमारा क्या दिया है इसमें? 240। जो अभी एसआई दिया है, कितने में दर क्या दिया है इसमें? 3% दिया है। ठीक, 3% दिया है। और समय क्या दिया है हमारा? 2 वर्ष दिया है। ठीक, समय क्या दिया है? 2 वर्ष दिया है। तो हमारे ये हो गया 240। क्या हो गया? 240 और 3 दूनी 6% हो गया 6%। अब इसमें 1% का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1% का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? तो 1% का मान आ जाएगा 6 चौक 24, तो 40 रुपया आ गया। क्या आ गया? 1% का मान 40 रुपया आ गया। अब हम जानते हैं, तो क्या जानते हैं इसमें? इसका ऑप्शन नहीं दिया हूं, मैं ऑप्शन लिख देता हूं यहाँ। 4000, 4500, 3500 और हमारा चौथा हो गया 3200। ठीक, तो हमको मूलधन बताना है। तो 1% बराबर 40 रुपया। ठीक है, 1% बराबर क्या हो गया? 40 रुपया हो गया। तो हमारा जो मूलधन होता है कितना परसेंट होता है? तो मूलधन होता है हमारा P बराबर 100% होता है। मूलधन कितना होता है? 100% होता है। तो 1% का मान क्या दिया है? तो 40 दिया है। तो 100% निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4000 आ जाएगा। कितना रुपया आ गया? 4000 आ गया। तो हमारा ये क्या हो गया? मूलधन क्या हो गया हमारा? 4000 हो गया। अब कैसे 4000 हो गया? तो हमारा मैं बता चुका हूं पहले से कि हमारा जितना भी मूलधन होता है किसी भी कोई भी सवाल में जो मूलधन होता है वो हमारा कितना होता है? 100% होता है। मूलधन कितना होता है? 100% होता है। तो अगर 1% का मान निकाल लिए तो 100 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। तो हमारा मूलधन क्या आ गया इसमें? 4000 आ गया। मूलधन क्या आ गया? पहला वाला आंसर सही हो जाएगा, 4000 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर से। ध्यान से देखना सभी लोग, और जिसको भी जहां समझ ना आ रहा हो वो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना, मैं उसको फिर से बता दूंगा। ठीक है, जहां समझ ना आए वहां उसका सॉल्यूशन मैं बता दूंगा। ठीक है, तो फिर ध्यान से देखना, बहुत मजा आने वाला है। अभी कुछ क्वेश्चन और करते हैं। अभी तो मैं लेता हूं अगला क्वेश्चन। इसमें लेता हूं मैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की किस दर से, पहले भी बोल दिया कि किस दर से कोई धन 8 वर्षों में, कोई धन 8 वर्षों में क्या बोल रहा है? 2 गुना हो जाएगा। क्या कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना हो जाएगा। फिर से आ गया गुना वाला सवाल।
कितना गुना बोल रहे हैं, 2 गुना बोल रहे हैं, तो 2 गुना बोल रहे हैं तो फिर उसको क्या लिख लेंगे, हम 1 लिख लेंगे। ठीक है, 2 गुना मतलब 1 कम करेंगे तो 1, लेकिन हमारा इसके लिए होता क्या है फार्मूला, तो फार्मूला ट्रिक याद है, फार्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा, अगर ट्रिक याद रखोगे तो। ठीक, RT बराबर क्या होता है n-1 इंटू 100, RT बराबर हमारा क्या होता है n-1 इंटू 100, लेकिन अगर फार्मूला याद है आपको, ट्रिक याद है, तो फिर फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या ट्रिक लगेगा, हमको क्या निकालना है पहले वो देख लेना है। तो हमको निकालना है किस दर से, तो क्या निकालना है, दर निकालना है, रेट निकालना है। ठीक, तो रेट निकालना है तो सीधा सा लिख लेते हैं R बराबर, अब कितना गुना बोला है, तो 2 गुना बोला है, कितना गुना बोला है, 2 गुना बोला है, तो 2 से 1 कम करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें समय क्या दिया है, समय क्या दिया है, 8 दिया है, तो 8 लिख लेते हैं, क्या कर देते हैं 100 से गुना कर देते हैं। ठीक, ऑप्शन लिख देता हूं मैं इसका 10%, 12%, 12 से ही 1/2 और चौथा लिख देता हूं 15%। ठीक, तो ये क्या हो गया, R बराबर क्या हो गया, जितना जो गुना दिया था उससे 1 कम करके 1 लिख दिया, जितना समय दिया है बटे कर दिया, गुना कर दिए किससे, 100 से, गुना कर दिए किससे, 100 से। ठीक, तो हमारा हो गया 100 आप इसको काटेंगे तो 4 दूने 8, 4 दूने 8 और ये 4 पंचे 20, तो कितना हो गया 25/2, कितना हो गया 25/2। अब ये देखना है हमको 25/2 तो ऑप्शन में नहीं है, 25/2 तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 25/2 को हम और क्या लिख सकते हैं, 25/2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 12 से ही 1/2, क्या लिख सकते हैं 12 से ही 1/2। कैसे लिख सकते हैं, तो हमारे ये आ जाएगा परसेंट में। ठीक, दर पूछा है मतलब आएगा परसेंट, तो 12 दूनी 24 और 1 25, 2 12 24, 1 25, 25/2, आगे इतना ही आएगा। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 25/2। ठीक, कुछ नहीं करना है दोस्तों, एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है, बाकी पूरा क्वेश्चन आसानी से आप बना लोगे। कोई भी क्वेश्चन देगा एग्जाम में साधारण ब्याज का, तो अगर ट्रिक क्लियर है तो कहीं भी जाके कोई भी क्वेश्चन बना लोगे आराम से। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं फिर से। आगे लेता हूं मैं 2 समान धनराशियां। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो, ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, 2 समान धनराशियां। ठीक, अब धनराशि दोनों को समान बता दिया, 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए गोपाल और मोहन, क्या बोल रहे, गोपाल और मोहन, गोपाल और मोहन को क्रमशः, गोपाल और मोहन को क्रमशः 3% और 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दी गई, और 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दी गई। ठीक, तो यदि गोपाल ने मोहन को की अपेक्षा, यदि गोपाल ने, क्या बोल रहे देखना, यदि गोपाल ने मोहन की अपेक्षा 10 रुपया ज्यादा, 10 रुपया कम ब्याज दी, तो मतलब 10 रुपया कम ब्याज कौन पेड कर रहे हैं, गोपाल ने मोहन की अपेक्षा, तो गोपाल 10 रुपया कम ब्याज दे रहे हैं, 10 रुपया कम ब्याज जमा की तो प्रत्येक को कितनी धनराशि दी गई थी, क्या बताना है, तो प्रत्येक को, इसमें भी मूलधन बताना है, तो प्रत्येक को कितनी धनराशि दी गई थी, प्रत्येक को कितनी धनराशि दी गई थी। अब इसमें बताना है, फिर से क्या बताना है, मूलधन बताना है, क्या बताना है, मूलधन बताना है।
तो मूलधन कैसे बताना है हमको, पहले तो ऑप्शन दे देता हूं आपको। 600 रुपया, दूसरा है 500, तीसरा है 550 और चौथा है 400। ठीक, अब देखते हैं पहले कि क्या बोल रहे हैं, गोपाल और मोहन दोनों तुलना कर रहे हैं, गोपाल और मोहन। तो गोपाल को कितना परसेंट मिला, तो 3% मिला। ठीक, कितने वर्ष के लिए मिला 3%, 2 वर्ष के लिए, तो 2 गुना 3%। ठीक, और उसी तरीके से इसमें देखें तो 4% 2 वर्ष के लिए किसको मिला, 4% की दर से 2 वर्ष के लिए किसको मिला, मोहन को। तो मोहन को मिला तो 3 दूने क्या हो जाएगा, 6% ऐसी हो गया। इधर क्या हो गया, 4 दूने 8% ऐसी हो गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, 6% गोपाल को और मोहन को कितना, 8%। ठीक, मतलब 6% का ब्याज जो था वो मोहन को लगा और 8% कितना लगा, किसको लगा, मोहन को 8% लगा, गोपाल को 6% लगा। तो देखते हैं दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि इसमें अंतर दिया है 10 रुपये का, 10 रुपये का अंतर दिया है। तो पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों के परसेंटेज में अंतर क्या है। तो दोनों परसेंटेज में क्या अंतर है, तो 8 - 6 कर देंगे, सिंपल सा 8 - 6 कर देंगे। तो फिर 8 - 6 किए तो कितने परसेंट का अंतर आ गया, 8 में 6 घटाएंगे 2% का अंतर आ गया। अब 2% का अंतर आ गया तो हमको देखते हैं 2% किसके बराबर है, 10 रुपये के बराबर है। क्यों 10 रुपये के बराबर है, क्योंकि 10 रुपया इसमें दिया है, गोपाल ने मोहन की अपेक्षा 10 रुपया कम ब्याज दिया। तो यही 2% जो है वो 2% कम दिया, तो 2% को किसके बराबर दिया है, तो 10 रुपये के बराबर दिया है। तो 10 रुपये के बराबर दिया है 2% को, तो बराबर कर लेते हैं सीधा से। अब इसमें 1% का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 5 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 रुपया आ जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा जो मूलधन होता है वो कितना परसेंट होता है, P बराबर मूलधन कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो 100% तो 5 गुना 100 कर देंगे। ठीक, 5 गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो 5 गुना 100 तो कितना हो जाएगा, 500 रुपये। कितना हो जाएगा, 500 रुपये। ठीक, तो ये कैसे आया कि पहले हम देखते हैं, फिर से देखते हैं, गोपाल और मोहन, गोपाल को कितना परसेंट मिला, 3%। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। मोहन को 4% में 2 वर्ष के लिए। ठीक, तो ये दोनों का अगर 2 साल का है, साधारण ब्याज है, तो दोनों का गुणा कर दिए तो 6% किसको लगा, गोपाल को लगा, और 8% किसको लगा, मोहन को लगा। तो 10 रुपये का जो अंतर कम पटा रहा है गोपाल, तो 10 रुपये कम पटा रहे हैं, तो परसेंटेज में कितना अंतर है, दर कितना कम दर में ब्याज पटा रहे हैं। तो दोनों को माइनस कर दिए तो 2% कम ब्याज पटा रहा है वो। तो 2% किसके बराबर है, 10 के बराबर है। ठीक, 10 के बराबर दिया है इसमें, तो 1% का मान निकाले तो आ गया 5। और उसी में हम जानते हैं कि हमारा जो मूलधन होता है, जो भी मूलधन होता है वो किसके बराबर होता है, तो 100% के बराबर होता है। तो जब 100% के बराबर होता है तो 5 रुपया है, उसको 100 से गुना कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर से। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक साहूकार, क्या बोल रहे हैं, एक साहूकार 12,000 इस शर्त पर ब्याज दिया कि 12,000 रुपये इस शर्त पर ब्याज दिया कि, अब इसमें शर्त रख रहे हैं वो, ठीक है, इस शर्त पर ब्याज दिया कि, चलो देखते हैं उसका शर्त क्या है। पहले वर्ष वार्षिक दर, पहले वर्ष वार्षिक दर 5%, अगले वर्ष 2 वर्षों के लिए, अगले 2 वर्षों के लिए
अगले 2 वर्षों के लिए वार्षिक दर 6%, जो रेट है वो कितना है 6%, तथा अगले 3 वर्षों के लिए अगले 3 वर्षों के लिए कितना परसेंट बोल रहे हैं 10% है। वार्षिक दर क्या है 10% है। कुल समय की समाप्ति के बाद उसे कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। कुल समय की प्राप्ति के बाद उसका ब्याज बताना है। कुल समय की प्राप्ति के बाद उसे कितना साधारण ब्याज एसआई कितना प्राप्त होगा। ठीक, एसआई कितना एसआई प्राप्त होगा। तो हमको क्या बताना है साधारण ब्याज बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, तो पहले तो हमको कितने भाग में दिया है देख लेते हैं। तो हमारा दिया पहले वर्ष वार्षिक दर 5%, अगले 2 वर्षों के लिए वार्षिक दर 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 10%, मतलब 3, 2, 5, 1, 6 वर्ष के लिए दिया। तो हमको पहले वर्ष का पहले देख लेते हैं, दूसरे का फिर देखेंगे, तीसरे का फिर देखेंगे। तो पहले वर्ष के लिए कितना परसेंट बोल रहे हैं, कितने पहले वर्ष के लिए 5%, तो कितना लिख लेते हैं 5%। ठीक है, पहले वर्ष में 5% दिया, 5% लिख लेते हैं। अब बोल रहे हैं कि अगले 2 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। अगले 2 वर्षों के लिए, तो 2 लिख लिए। वार्षिक दर 6%, तो 2 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए 6%, तो 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 2 गुना 6%, 2 गुना 6%। अगले 3 वर्षों के लिए 10%, तो 3 गुना 10%। 3 साल के लिए कितना दिया 10%, 1 साल के लिए 10% है, तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा 30% होगा। ठीक, 1 साल के लिए 6%, तो 2 साल के लिए 12%। ठीक है, और 1 साल के लिए, 1 ही साल के दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 5%। अब क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। ठीक, तीनों को जोड़ देंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। एक साहूकार 12,000 रुपये इस शर्त पर ब्याज दिया कि पहले वर्ष वार्षिक दर 5%, ऐसा बोल रहे हैं। पहले वर्ष क्या बोल रहे हैं, वार्षिक दर 5%। ठीक, तो फिर इसको जितना भी दिया है, ठीक, उसको जोड़ लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 30 और 12 47 हो जाएगा। 30, 12, 42 और 5 47%, 47%। तो 47% किसके, कितने ये के लिए दिया हो, मतलब 47% जो दिया है वो ये पूरे मिलाकर 47% दिया। तो लेकिन हमको ये पता है कि हमारा जो मूलधन होता है वो कितना परसेंट होता है। इसमें हमको बताना है साधारण ब्याज बताना है, उसको कितना प्राप्त होगा। तो हमको तो पहले कितना ब्याज मिल रहा है, तो उसको 47% मिलेगा टोटल। ऐसा ही कितना मिलेगा 47%। तो हमको क्या दिया है, मूलधन पहले देखते हैं। तो मूलधन का कितना मिलेगा ये निकाल लेते हैं। तो मूलधन हमारा क्या होता है 100% होता है। कितना परसेंट होता है 100% होता है। ठीक, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 100% बराबर कितना दिया है मूलधन 12,000 दिया है, 12,000 दिया, तो 12,000 लिख लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 1% का मान पहले निकाल लेते हैं। 1% का मान क्या आ गया हमारा 120। 1% का मान क्या आ गया हमारा 120। लेकिन जो साधारण ब्याज दिया है वो कितना परसेंट दे रहे हैं, तो 47% हो रहा है टोटल। तो 47% हो रहा है, तो 1% 120 है, तो 47% कितना हो जाएगा, 47% कितना हो जाएगा, तो 120 गुना 47 हो जाएगा। एसआई बराबर क्या हो जाएगा 120 गुना 47 हो जाएगा। तो 120 गुना 47 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका साधारण ब्याज आ जाएगा। तो हमारा कितना है, एसआई गुना करके देखते हैं, तो 0 0 12 7 84 4 5 8 12 चौक 48 और 8 56। ठीक, तो हमारा कितना आ गया 5,640 रुपये। 5,640 रुपये हमारा क्या आया, साधारण ब्याज आया। 5,640 रुपये हमारा क्या आया, साधारण ब्याज आया। कितने का,
12,000 का पहले वर्ष 5%, दूसरे अगले 2 वर्षों के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 10%। इसका टोटल निकाले तो आगे हमारा टोटल एसआई उसको मिलेगा 5,640 रुपये का मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो आज का क्लास में यही खत्म करता हूँ। कल से अगला क्लास पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप सबको वीडियो समझ आई होगी, और जिसको भी नहीं आया होगा, अगर कहीं समस्या होगी तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, और जिसको समझ आया वो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे कोई भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।